जब पहुंचे स्वर्ग तो दुर्योधन बैठा था, कर्ण भी, शकुनी भी, सब कौरव और भी। केवल नहीं थे तो 4 भाई पांडव और द्रौपदी। सब दौड़ के युधिष्ठिर से गले मिले आके ऐसे मिल रहे थे जैसे 5 साल के बच्चे खेलते हुए मिलते। वो भूल गए कि हम लोग कभी बैरी थे। स्वर्ग था, पुरानी स्मृति पीछे छूट गई, लेकिन युधिष्ठिर की स्मृति तो खत्म होने ही वाली नहीं थी। धर्मात्मा नरेश थे। बोले भाई ठीक, खुश रहो, लेकिन ये बताओ, देवताओं से पूछा हमारे भाई कहाँ है? बोले तो नरक में है। बोले हमें वहां ले चलो। नरक में जब गए, भयंकर सड़ांध थी, दुर्गंध आ रही थी, धूप अंधेरा था, अपना अगला पांव कहाँ रखे नहीं मालूम। उस दुर्गंध में से, अंधेरे में से आवाजें आने लगी, भैया आप यहां खड़े रहो, आपके शरीर का स्पर्श करके जो वायु आती हम लोगों को लगती है, उससे हम लोगों की पीड़ा खत्म हो जाती है। भैया आप यहीं खड़े रहो। मैं भीम बोल रहा हूं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब बोलने लगे पारापारी। तब युधिष्ठिर खड़े हो गए। देवता ने कहा चलो, ये तो पापियों की जगह है, आप धर्मात्मा है। बोले मेरा स्थान स्वर्ग में नहीं है। जहां मेरे खड़े होने से, हवा लगने से जीवों को संतोष मिल रहा है, आराम मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो मेरा स्थान यहीं पर है। अब तुम लोग जाओ, हमें छोड़ दो। बोले अरे पापियों के लिए? बोले होगा किसी के लिए, मेरा स्थान वहां है जहां जीवों को सुख मिले। तुरंत वो नरक भी स्वर्ग में परिवर्तित हो गया। अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि स्वर्ग नरक के अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। न स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह गया जिसकी हम कामना करें, न नरक नरक के रूप में रह गया जिससे हम भयभीत हों। जहां भी दृष्टि पड़ी वहां आराध्य देव को खड़ा पाया। तो नरक नरक के रूप में नहीं रह गया, स्वर्ग स्वर्ग के रूप में नहीं रह गया। वहां भगवान का दिव्य प्रकाश व्याप्त हो गया, सब भाई पार हो गए। वास्तव में युद्ध स्थिर से युधिष्ठिर। शाश्वत है परमात्मा, सनातन है परमात्मा, हम है सनातन धर्मी। यदि उस परमात्मा के प्रति हम श्रद्धावान नहीं, उसे प्राप्त करने की नियत विधि का हमें ज्ञान नहीं, तो उसके लिए थोड़ा भी समय नहीं देते, तो हम धर्म के लिए आहें भरते हैं, प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन धर्मात्मा है नहीं अभी। धर्म रूपी युधिष्ठिर शीतल सम ब्रह्म है, उसकी चरमोत्कृष्ट ऊंचाई पर चढ़ गए। तो फिर सारी देवी संपद उसमें प्रवाहमान हो जाती है। ऐसा महापुरुष जहां रहते हैं दुनिया में, उनके शरीर से जो खुशबू निकलती है वो कल्याणकारी ही निकलती है। ऐसे महापुरुष जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, भीतर बाहर एक ही नेका, भाव मिटा सब दूजा। उनकी आवाज को सुनते हैं जो ध्यान रूपी द्रौपदी, जो ध्यान में प्रवृत्त है। अनुराग रूपी अर्जुन, जो भगवान में पूर्ण अनुरागी है, वो उन महापुरुष की वाणी का सीधी शीतलता उन्हें मिलती है। भाव रूपी भीम, जो भाविक है, उन सबको मिलती है। नियम में प्रवृत्त है, उनको मिलती है।
सत्संग में प्रवृत्ति उनको मिलती है और वो भी नरक स्वर्ग में परिवर्तित हो जाता है।